ढाबे पर मिलने वाला लहसुनी पालक पनीर आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल वेज जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो ये बढ़िया सा पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साफ की हुई और धुली हुई आधा किलो पालक ली है। और पालक को साफ करते समय ना मैंने जो हार्ड वाली डंडी होती है ना इसकी उन्हें निकाल कर अलग कर दिया था और जो सॉफ्ट वाली है ना उन्हें साथ में ही रहने दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है और पानी जो है अच्छे से गर्म भी हो चुका है। और अब ये अच्छे से गर्म किए हुए पानी में ना अब हम ये धुली हुई पालक डाल देंगे। और पानी इतना भरिए कि उसमें ये जो पालक है अच्छी तरह से डिप हो जाए। और पालक के साथ ही ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून से भी कम। चाहे तो आप पहले ही पानी में डाल लीजिए या फिर पालक के साथ डाल लीजिए इसमें। अब इसको ना अच्छी तरह से 2-3 बार गर्म पानी के अंदर इस तरह से चलाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें पालक को गर्म पानी में नहीं रखना है, बस 2 से 3 बार इस तरह से चलाने के बाद ना अब ये जो पालक है इसे गर्म पानी में से हम निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और गर्म पानी में से निकाल के ना तुरंत यानी कि फ़ौरन इसे बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे। ये बर्फ़ वाले पानी को मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और इस प्रोसेस को कहते हैं पालक को ब्लांच करना। इससे क्या होता है कि पालक का जो ग्रीन कलर है ना वो बरकरार रहता है। एकदम से ठंडे पानी में डाल दें तो पालक को कुछ देर ठंडे पानी में रखने के बाद अब ठंडे पानी में से निकाल के ना जो पालक है इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और इस तरह से आप पालक पनीर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम ढाबे पर जाकर खाते हैं ना इसी तरह का पालक पनीर आज घर पर बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनेगा। और पालक के साथ ही ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची। और अब पालक और हरी मिर्ची को ग्राइंड करके ना इनका पेस्ट बना लेंगे। पालक और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार है तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई और कढ़ाई में ना 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। यहाँ पर ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर गरम ऑयल में हम डालेंगे इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कटा हुआ 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को आप अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल या रेक्टेंगल, जिस तरह से आप पसंद करते हैं। और फिर पनीर की साइड चेंज करते हुए ना हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। बस लाइट ब्राउन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमें पनीर को नहीं करना। तो जब पनीर एक साइड से इस तरह से फ्राई होकर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए ना तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इस तरह का कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और जब पनीर दोनों साइड से फ्राई होकर इस तरह के कलर में आ जाए ना तो इसे ऑयल में से निकाल कर पहले एक जाली में रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निचड़ जाए। और ना इससे ज़्यादा डार्क हमें पनीर को नहीं करना है। इस तरह से फ्राई करके पनीर को पालक पनीर में डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब ना इसी गरम ऑयल में हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 काली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन साबुत मसालों को ना अच्छे से तड़का लेंगे। इतने अच्छे से तड़काएंगे कि इसका जो फ्लेवर है ऑयल में आ जाए, तो फिर पालक पनीर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और साबुत मसाले अच्छे से तड़क जाएं तो इसमें इस तरह से कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। और इन कटे हुए प्याजों को भी ना हम ऑयल में मिक्स करके थोड़ा सा नरम होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट करना है पहले तो। जब प्याज का कलर हल्का सा लाइट हो जाए ना तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को भी प्याज में मिक्स करके हमें लाइट ब्राउन होने तक प्याज और लहसुन को भूनना है। तो लीजिए प्याज और लहसुन पर भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इस तरह से छोटे छोटे कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। और टमाटर के साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ ही नमक ऐड करने से क्या है ना कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और अच्छे से मिक्स करके इन टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। सॉफ्ट भी हो जाएं और थोड़े से मैश भी हो जाएं। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम
और टमाटर को ढक देंगे और इन्हें पकने देंगे। ढकने से और नमक डालने से क्या है कि टमाटर जल्दी पक जाते हैं। 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाने के बाद ये टमाटर जो है अच्छे से पक चुके हैं। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल सिम और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और मैं ना इसमें गरम मसाले की जगह 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इन मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे। नमक तो हमने पहले ही ऐड कर दिया इसमें, है ना। बस थोड़ा सा पकाने के बाद ना इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और पालक वाला पेस्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये पालक का जो पेस्ट है ना, इसे हमें थोड़ा सा पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ढकेंगे नहीं ना तो जो पालक का वो पेस्ट है ना, उसके छींटे उड़ेंगे अपने हाथों पर, है ना। तो इसलिए छींटों से बचने के लिए हमें इसे ढककर पकाना है। तो लीजिए, अब गैस की फ्लेम को कर दिया मीडियम और कढ़ाई को ढक दिया और 5 मिनट तक पालक पेस्ट को पकने देंगे। यहाँ पर पालक पेस्ट को ढककर पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये जो पालक का पेस्ट है ना, पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, पालक पनीर का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए और पालक पनीर को रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध की फेंटी हुई मलाई। मलाई जो लेनी है हमें एकदम ताज़ी लेनी है। ताज़ी से मेरा मतलब है कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फ्रिज में पड़ी हुई। और साथ में ऐड करेंगे हाथ से क्रश की हुई कसूरी मेथी। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है पालक पनीर में। और मलाई की जगह ना आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, पर वो क्या है ना कि मलाई हमेशा घर पर होती है हमारे पास, तो इसलिए मैंने आज मलाई का इस्तेमाल किया है। आप दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 2 मिनट और पकाएंगे ताकि जो इसमें हमने मलाई डाली है वो भी अच्छे से पक जाए। तो जब हमने 2 मिनट पकाना है ना, तो फिर से इसे ढककर पकाएंगे। मलाई और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद 2 मिनट और पकाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई किया हुआ पनीर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप बिना फ्राई किए हुए पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पनीर को भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, है ना। और पनीर डालने के बाद बस थोड़ा सा और पकाएंगे, 1-1.5 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी हमने इसे पकाना है ना, तो ढककर ही पकाना है ताकि पालक पेस्ट के जो छींटे हैं वो बाहर ना गिरें। और तब तक ना पालक पनीर को ढाबा स्टाइल लुक और टेस्ट देने के लिए एक छोटा सा तड़का तैयार करते हैं। एक छोटे फ्राई पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। और जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून साबुत धनिया और साथ में जाएगा इस तरह से कटा हुआ 1 टीस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन। और लहसुन को हम थोड़ा सा डार्क कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें 2 साबुत लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। आधा टीस्पून ऐड किया मैंने इसमें, ये जो लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है ना, इससे कलर बढ़िया आएगा, ऊपर बढ़िया सा रोगन लगेगा और ये बढ़िया सा तड़का यानी कि रोगन वाला तड़का हो गया है तैयार। इधर बढ़िया सा छोटा सा तड़का भी तैयार हो चुका है और पनीर डाले हुए भी 1-1.5 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखिए पालक पनीर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो बस अब क्या करेंगे, अब इसमें देंगे हम ये बढ़िया सा तड़का जो हमने तैयार किया है। और तड़का डालते ही फटाफट से इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और ढककर ना 3-4 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो पालक पनीर में अच्छे से आ जाए। तो लीजिए, सिंपल सा बढ़िया सा पालक पनीर तैयार है। आप इसे रोटी पराठे या नान के साथ खाइए। रेसिपी पसंद आई है तो दिल खोलकर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।